फ्रेंड, स्वागत है आपका जिया देवी जस चैनल में, जिसमें आपको सी-टेट के सामाजिक विज्ञान पेपर की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मिलने वाली है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बहुत अधिक बनी रहे और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जय माता दी। निम्नलिखित में कौन सा सांसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से हमें दिया गया है, जो आपको इसमें आंसर दिया गया है। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए, वाद विवाद का आयोजन करने के लिए, परियोजना कार्य, बी सी नंबर का व्याख्यान पद्धति और डी नंबर का कहानी पद्धति। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपकी यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो इसका जो है मुद्दा पर सहमति जो है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्दों पर सहमति बनाने के बाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खालिस्तान देता है। क्या देता है? दिया गया है ऑप्शन में मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर कमजोर योग्य विद्यार्थी को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने, या फिर सी नंबर बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, या फिर डी नंबर बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो ये जो है सतत अवलोकन का जाएगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण का विश्वसनीय पर शंका है। इस प्रकार के अवलोकन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दिया हुआ है, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। बी नंबर प्रश्नों की संख्या बढ़ाने पर बल, या फिर सी नंबर मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग, या डी नंबर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरणीय रूप पुस्तिकाओं दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। सी नंबर का मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खालिस्तान चाहिए। सामाजिक विज्ञान को बच्चों के साथ लेस करना चाहिए। बच्चों के साथ लेस करना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों को खालिस्तान के साथ लेस करना, मतलब लेस करना चाहिए। ए नंबर का स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, या बी नंबर सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता, या सी नंबर जेंडर के साथ लेस करने की योग्यता, या डी नंबर सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो स्वतंत्र रूप से, ए नंबर का स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समाज निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। अब पारस्परिक का अधिगम जो है, ऑप्शन दिया गया है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करना, और फिर बी नंबर में दिया है शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपने शिक्षा को पूरा करती है। सी नंबर सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों द्वारा साझा किया जाता है। डी नंबर भूलने के कारणों को संबोधन करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है और विद्यार्थी द्वारा उसको सीखा जाता है। नेक्स्ट, समाज विज्ञान के नियामक मापदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिकता और समानता। इसका जो करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौसम उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। मौसम उपकरण के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना क्या कहलाता है? तृतीय आंकड़े का
विधागत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या फिर द्वितीय आंकड़ों का। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी नंबर का, प्राथमिक आंकड़ों का। सी नंबर के साथ ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक जो है, प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता के अभिभावक 67 सी, हाँ, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए जो होते हैं, जिन्हें शिक्षक अभिभावक संघ कहते हैं, मैं अपने बच्चों की शैक्षणिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन दिया है, आप उन्हें बताते हुए तसल्ली देंगे कि आपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या फिर बी नंबर, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से संबंध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। या फिर उन्हें बोलेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों पर जाने के लिए। या फिर उन्हें कहेंगे उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बात करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। बी नंबर, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। या सी नंबर, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक। डी नंबर, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। तो इसका जो है राइट आंसर वो चला जाएगा बी के साथ, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों, बनना है यदि सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाएं तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके हमारे चैनल को, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसके द्वारा आप भविष्य में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन्हें आप फाइट कर पाएंगे और अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। या फिर बी ऑप्शन, इसे विशेषता है, इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुमान नहीं करना चाहिए। सी नंबर, इससे अधिक लंबी पाठ्य पुस्तक शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य पुस्तकों को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। डी नंबर, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे। पहला दिया गया है ग्लोब, दूसरा विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तीसरा विश्व का भौगोलिक मानचित्र, या फिर डी नंबर का पृथ्वी का पोस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लोब। महाद्वीप जो है उसमें आप ग्लोब में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। सबसे अच्छा जो तरीका है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, विद्यार्थी अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। या फिर
आदिम जाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना, या सी नंबर का आदिम जनजाति के विद्यार्थियों को से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना, या फिर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को उजागर करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान तथा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरण पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, मतलब ए नंबर का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण जो है देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। भीमबेटका, बुर्ज होम, या फिर इनाम गांव, या फिर हल्लार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी शायद आने की उम्मीद है, इसको आप याद कर लीजिए। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के एक आधार का निर्माण करते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने का, या फिर समाज के आलोचनात्मक समझ विकसित करने का, या विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, या वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। डी नंबर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी के विकास पर लगातार नज़र रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह एक उपकरण है जो लगातार विद्यार्थियों के विकास पर नज़र रखता है। तो ऑप्शन दिया गया है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोत का उपयोग, सी नंबर स्रोत आधारित विश्लेषण, या डी नंबर मॉडल व चार्ट। तो इसको आप लगातार देखेंगे कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन की विशेषता जो होती है यह उपचारात्मक और निदान है, क्योंकि यह प्रभावी प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराता है और यह विद्यार्थी को उनकी स्वयं के अधिगम की सक्रिय भागीदारिता उपलब्ध करवाता है। से बहुत सारे ये इसके बेनिफिट होते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन के। इसमें अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानचित्र को समझने में कि सर्वव्यापी भाषा समझा जा सकता है। जो मानचित्र है उसको समझने की सर्वव्यापी भाषा समझा जा सकता है। किसे समझा जा सकता है? तो यहाँ देखेंगे मानचित्र की भाषा सार्वभौमिक है। मानचित्र की जो भाषा है सार्वभौमिक है। और ऑप्शन दिया गया है वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, या फिर रूढ़ि चिन्हों द्वारा, या फिर रेखा चित्र द्वारा। जिसे हर कोई समझ सकता है जो है मानचित्र की भाषा सार्वभौमिक है, जिसको हर कोई समझ सकता है। कुछ संकेतों के प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे इसमें, जिसको परंपरागत संकेत कहते हैं। जिसको परंपरागत मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। रूढ़ि चिन्हों द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। जो सूफी संत हैं उनके मकबरे को क्या कहा जाता है उसको देखेंगे आप। इबादत खाना, इबादत गाह है, दरगाह है, ईदगाह है, या फिर खानगाह है।
जब दिल्ली में सल्तनत शासन शुरू हुआ था तो बहुत से सूफी मध्य एशिया से भारत आए थे। तो पूरे भारत में सूफी केंद्र बनाए गए। सूफी गुरुओं का एक जो है लंबा पदक्रम भारत में विकसित हुआ था, जिसे चिश्ती सिलसिला भी कहते हैं। सूफी संत को जो है एक चिश्ती सिलसिला भी कहते हैं। और इसमें जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार साकी, और आगरा के ख्वाजा सलीम, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग ने बंदनबाज इसमें शामिल थे। सभी सूफी संत जो अपनी खानगाह में सभा करते थे। सूफी संत कहाँ पर सभा करते थे? खानगाह में सभा करते थे सूफी संत। और सभी वर्ग जो थे, राजसी, गरीब, कल्याण, साधारण, गरीब, साधारण और आदर्श के लोग खानगाह में आते थे। जो खानगाह है यहाँ पे सभी लोग आते थे और यहाँ बैठ के इनकी जो है सभाएं लगती थी। और वहाँ से वार्तालाप, आध्यात्मिकता से संबंधित सभी विषयों पर यहाँ वार्तालाप होती थी। सूफी संतों द्वारा सांसारिक इच्छाओं को आशीर्वाद द्वारा हल किया जाता था। इसके बाद नाचने और गाने का भी कार्यक्रम यहाँ होता था और यह माना जाता था कि सूफी संतों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। बाद में सूफी संत की दरगाह पवित्र धार्मिक स्थल बन गई, तो जहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे। इसको क्या कहा जाता है? सूफी संत के जहाँ मकबरे बने वहाँ उसे दरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। यह अंग्रेजी के एस अक्षर से के आकार का है। इसकी तट रेखा सरलीय, रेखी व निर्बाध है। या फिर व्यापारिक दृष्टि उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो इसका जो आ जाएगा ऑप्शन एज के साथ इसका राइट आंसर केवल ए और सी। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। और सी नंबर व्यापारिक दृष्टि उपयुक्त जो है व्यापारिक दृष्टि वाला है। ये सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यापारिक दृष्टि से सबसे यह व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त, यह व्यस्त है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई उसका स्थल का वर्तमान अभी जो है कहाँ पर है? जो मौर्य शासक था अशोक, उसके द्वारा जो लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो कलिंग जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए। उड़ीसा में जो है ये स्थित है, उड़ीसा। अशोक का शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 260 ईसा पूर्व कलिंग के साथ विजयपूर्ण युद्ध हुआ था। भ्रासुशिलालेख जो बताते हैं 2.5 वर्ष पश्चात यह बौद्ध भिक्षु गुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी हो गए थे। जो अशोक शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति मतलब विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। कहाँ भ्रमण करना चाहिए? चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान, पशु अभ्यारण्य, या फिर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, या फिर पुरातात्विक संग्रहालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधी ऊपर पर चमकता है? तो इसका आपको राइट आंसर सभी देशांतरों का जो है पर कर्क रेखा और मर्क रेखा जो मकर रेखा है उसके बीच वर्ष में एक दिन सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। इस कारण यह सूर्य की अधिकतम जो है ऊष्मा ग्रहण करता है। इससे के कारण इसे उष्ण क्षेत्र कहते हैं। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा और मध्य मकर रेखा के मध्य जो होता है वैसे ही उष्ण क्षेत्र कहते हैं। उष्ण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जब सूर्य सीधे ऊपर में आता है तो अब इसे कर्क और मकर रेखा के बीच सबसे जब आता है तब इसे क्या कहते हैं? उष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना, या फिर दूसरे के विचार को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, या डी नंबर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, दूसरे बच्चे, ए नंबर का दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। सामाजिक विज्ञान में किसी शिक्षक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, या फिर बी नंबर विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थी की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, या सी नंबर का विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थी से प्रश्न करने लगे थे, या फिर डी नंबर का विद्यार्थी ने अपने सह विद्यार्थी को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थी से प्रश्न करने लगे थे। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थी कक्षा का माध्यांक है 36 है। यह सुझाव देता है कि ऑप्शन दिया गया है, अधिकांश विद्यार्थी 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, या फिर बी नंबर का उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई, या फिर अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, या फिर 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का 25 विद्यार्थी के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया गया है, द्वीप, जलसंधि, या फिर भूसंधि, या फिर खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूसंधि। भूसंधि से अभिप्राय है जहाँ दोनों संकरी पट्टी, भूमि की एक जो संकरी पट्टी है वो एक दूसरे को जहाँ जोड़ती है उसे भूसंधि कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ द्वीप से संबंधित प्रश्न आता है। जलमरु भूमि की एक संकरी पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है, जहाँ पर इसको काटकर नहरें बनाना समुद्री यातायात के लिए लाभदायक है, और वहाँ बहुत सी नहरें बनाई गई जिससे यात्रा का लघु मार्ग तैयार बहुत ही कम समय में यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। जैसे पनामा नहर जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, तथा पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका के बीच समुद्र यात्रा के समय जो है बहुत ही कम समय वहाँ से लगता है जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है क्या है। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है। जैव मंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जिसमें जीवन पाया जाता है, और इसे कार्बनिक परिमंडल भी कहते हैं। कि कार्बनिक परिमंडल किसे कहते हैं, ऐसा ऑप्शन यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे, तो जैव मंडल को ही कार्बनिक परिमंडल कहा जाता है। यह 3 कार्बनिक परिमंडलों, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल से फैला हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण परिमंडल है क्योंकि इसी में जीवन के सभी रूप जैसे मानव, पशु, पौधे आदि पाए जाते हैं। जैव मंडल की अनुमानित सीमाएं सागरों को 9000 मीटर की गहराई तक, भूमि में 300 मीटर गहराई तक, और वायु में 5000 मीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। जो जैव मंडल है इसकी अनुमानित जो है, जैव मंडल में जीवों का आकार बहुत ही विस्तृत है। यह सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल व्हेल तक होता है। सभी जीवों को जो है विशाल जीव जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत किया गया है। होमोसेपियंस अथवा मानव भी जैव जगत की ही एक जो है प्रजाति है। जैव मंडल में जंतुओं की लगभग 10 लाख प्रजातियां और पौधों की 3 लाख से अधिक प्रजातियां जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका भूमि, जल, पौधे और पशु यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता को कौन सा बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, या फिर रेलगाड़ी में यात्रा करना, या अपनी मातृभाषा में बोलना, या फिर अपने त्योहारों को मनाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो 2012 है वो क्या उसको AD 2012 लिख सकते हैं, या फिर AP 2012, या फिर BC 2012, या फिर EC 2012? तो उसको लिख सकते हैं ऑप्शन ए AD 2012। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान को समर्पित पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, क्या देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है, अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या फिर संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, या फिर गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संघनन, या सभी विषय के संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना? तो ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कि गहन समझ के साथ एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना जो हो जाएगा इसका लाभ। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए, और बहुत सारे आपको बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। जय माता दी। और भी इसी प्रकार के वीडियो के लिए लाइक और से सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिया देवी जस जो है बहुत ही ज़्यादा हिट हो रहा है इस टाइम पे। और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।